हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज आपको अपने चैनल एग्ज़ाम क्रैक में बिहार एसएससी के लिए जो मॉडल प्रैक्टिस सेट प्लेटफॉर्म का निकाला गया है, इंटर स्तरीय जो बहाली है उसके लिए उसका आज सेट नंबर 2 का फुल सॉल्यूशन कराया जाएगा, जीके जीएस और करंट अफेयर का। मैथ रीजनिंग के लिए आपको इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे उपलब्ध करा दिया जाएगा, वहाँ से आप बना सकते हैं सेल्फ। और अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। आइए प्रश्न संख्या 1 से शुरुआत करते हैं। खानवा का युद्ध जो है किसके और किसके बीच लड़ा गया था? तो खानवा के बीच जो एक तरफ राणा सांगा था और एक तरफ बाबर के साथ लड़ा गया था। यह लड़ाई 1527 ईस्वी में हुआ था। औरंगजेब ने किसने अवधि तक शासन किया था मुगल शासन में? तो औरंगजेब का जो शासन अवधि है 1658 से 1707 ईस्वी तक था। 1707 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गया था। यूनाइटेड स्टेट्स का राष्ट्रीय खेल क्या है? यूनाइटेड स्टेट मतलब होता है अमेरिका को बोला जाता है। तो अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है बेसबॉल। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है? अनुसूचित जाति आयोग मतलब एससी आयोग से संबंधित है, अनुच्छेद 338। भारत की आकस्मिकता निधि का संरक्षक कौन होता है? भारत में जो आकस्मिक निधि होता है उसका जो संरक्षक होता है आकस्मिक निधि का, उसका होता है राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आकस्मिक निधि का संरक्षक राष्ट्रपति होता है और इसकी चर्चा अनुच्छेद 267 में है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब आयोजित किया गया था? जहां बैठक में उपस्थित 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने के रूप में संकल्प लिया था। तो यह 31 दिसंबर 1929 को हुआ था। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन इसी दिन निर्णय लिया गया था कि 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। जिन्होंने भारत में लोगों एक आर्थिक योजना तैयार किया था वह कौन थे? तो एम.एन. राय के द्वारा तैयार किया गया था। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास पर रियो घोषणा की मंजूरी कब दी गई थी? तो रियो जो घोषणा हुआ था इसकी मंजूरी जो दिया गया था वह 1992 ईस्वी में दिया गया था। यूएन पर्यावरण गतिविधियों का समन्वय करने वाला अंतर्राष्ट्रीय संगठन कौन सा है? तो यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या, भारत के पूर्वी तट में ज़्यादातर मिट्टी किस प्रकार की पाई जाती है? पूर्वी तट या पश्चिमी तट जो भी है वहाँ ज़्यादातर जो है जलोढ़ मिट्टियाँ पाई जाती है। बारी दोआब के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? बारी दोआब जो होता है रावी नदी और ब्यास नदी के बीच के दोआब को बारी दोआब कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। दो नदियों के बीच के क्षेत्र को दोआब बोला जाता है। कोलकाता बंदरगाह किस नदी पर स्थित है? कोलकाता बंदरगाह हुगली नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न संख्या, इनमें से कौन सा राज्य शीर्ष 5 वन आच्छादित क्षेत्रों में शामिल नहीं है? तो जो टॉप 5 है उसमें कौन कौन है और उसमें कौन नहीं है जो पूछा है? तो पंजाब जो है टॉप 5 में नहीं आता। टॉप 5 में आता है पहला स्थान पर मध्य प्रदेश, दूसरा स्थान पर आता है अरुणाचल प्रदेश और तीसरे स्थान पर आता है छत्तीसगढ़, चौथे स्थान पर आता है उड़ीसा, पाँचवें स्थान पर महाराष्ट्र आता है, जबकि पंजाब इसमें शामिल नहीं है। सिंधु और गंगा नदी प्रणाली के बीच जल विभाजन का कौन सा शहर स्थित है? सिंधु नदी और गंगा नदी प्रणाली के बीच जल विभाजन पर जो शहर स्थित है वह है अम्बाला शहर। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार असम में मनाया जाता है? असम में जो मनाया जाने वाला त्यौहार है ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही बताना है। तो असम में मनाया जाता है रोंगकर त्यौहार। ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें है वो असम में मनाया जाता है। अगला ये रीजनिंग का प्रश्न है, इसके लिए आपको जीके जीएस का प्रश्न सिर्फ सॉल्यूशन कराया जाएगा और करंट अफेयर्स का। आगे प्रश्न संख्या 41 है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विलयन विद्युत का चालन नहीं करेगा? तो एल्कोहल और ग्लूकोज का जो विलयन है यह एक कार्बनिक यौगिक है और कार्बनिक यौगिक विद्युत का कुचालक होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है विद्युत का चालन नहीं करेगा। सौर स्पेक्ट्रम में बैगनी रंग से लाल की ओर जाने पर क्या होगा? तो बैगनी और से लाल की ओर जाएंगे तो विचलन घटेगा और अपर्णांक भी घटेगा। अपर्णांक बराबर होता है 1 तरंग दैर्घ्य, इसलिए अपर्णांक घटेगा और विचलन भी घटेगा। कोई कार किसी समतल सड़क पर त्वरित होकर अपनी आरंभिक वेग का
4 गुना वेग प्राप्त कर लेता है। तो इस प्रक्रिया में कार की स्थितिज ऊर्जा क्या होगा? स्थितिज ऊर्जा बराबर होता है mgh। तो इसमें जो है वेग से रिलेटेड कोई फॉर्म नहीं है, इसलिए वेग में परिवर्तन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 2 ओम और 4 ओम के प्रतिरोध के 2 प्रतिरोधों को किसी बैटरी में संयोजित करने पर प्रतिरोधक क्या होगा? तो प्रतिरोधक का जो मान होगा श्रेणी क्रम में संयोजित होगा, तो इसके धारा का मान प्रवाहित होगा, धारा समान प्रवाहित होगा और श्रेणी क्रम में संयोजित होने पर। तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही है। बाकी ऐसे पार्श्व श्रेणी क्रम में धारा समान रहता है और विभवांतर भिन्न रहता है। पार्श्व क्रम में रहता है कि धारा भिन्न हो जाएगा और विभवांतर समान रहेगा। ब्रॉडबैंड एक उच्च आवृत्ति संचरण प्रौद्योगिकी का उपयोग किस कारण कर रही है? तो इसमें आवृत्ति की व्यापक श्रेणियां होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता? तो वस्तु के जो द्रव्यमान होता है इस पर किया गया कार्य निर्भर नहीं करता है। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना पर आधारित है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना पर जो आधारित होता है वह जनरेटर होता है। कारण निम्नलिखित में दर्शाए गए अनुसार में प्रकाश की किरण के लिए कौन सा आरेख जो है सही होगा? तो प्रकाश की किरण यदि अनंत से आएगा तो फोकस से गुजरेगा। तो ऑप्शन नंबर जो डी में दिया गया है यह बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर डी का जो आंसर हो जाएगा डी नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी किसी बिंदु स्रोत से उस पर आपतित प्रकाश का समानांतर प्रकाशपुंज बना सकता है? तो वह अवतल दर्पण और उत्तल लेंस, क्योंकि लेंस और दर्पण में दोनों का इन्वर्स होता है। जो दर्पण का कार्य करेगा अवतल और उत्तल लेंस कार्य करेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कह रहा है कि 0.23 ग्राम सोडियम को जल से अभिकृत करने पर मुक्त हाइड्रोजन का आयतन कितना होगा? तो इसका हो जाएगा 112 मिलीलीटर। ऑप्शन नंबर 2 जो है सही हो जाएगा। कौन सी मिट्टी हिमालय की 3 महत्वपूर्ण नदी प्रणाली गंगा, सिंधु तथा ब्रह्मपुत्रा के जमाव के कारण बनती है? तो गंगा ये जो है जलोढ़ मिट्टियाँ बनती है। किसी भी नदियों के जमाव के कारण जलोढ़ मिट्टी का ही निर्माण होता है। निम्नलिखित में से किस योजना का संबंध वित्त मंत्रालय से नहीं है? तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो है यह जो है कौशल विकास मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 108 में जो है संयुक्त बैठक का प्रावधान है। अगला प्रश्न क्या है? भारत में वस्तु एवं सेवा कर में सर्वोच्च दर कितना, मतलब सबसे हाईएस्ट जीएसटी कितना है? तो 28% है और सबसे कम 0% है। किसी राज्य का राज्यपाल किसके प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है? तो राज्य का जो राज्यपाल होता है भारत के राष्ट्रपति के अनुसार पद का धारण करता है। राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155 के तहत एक राज्य में राज्यपाल होगा। नाकटी डैम पक्षी अभयारण्य बिहार के किस जिला में है? नाकटी डैम जो पक्षी अभयारण्य है बिहार के जमुई जिला में है। बिहार विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? बिहार विधानसभा के जो प्रथम उपाध्यक्ष थे वो बने थे अब्दुल बारी, 1937 ईस्वी में बने थे। जबकि बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष रामदयालु सिंह बने थे। क्रांतिकारी संगठन आज़ाद दस्ता किसके द्वारा गठन किया गया था? तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा गठन किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र बिम्स्टेक संगठन का सदस्य नहीं है? तो बिम्स्टेक का जो सदस्य है इसमें भूटान है, नेपाल है, म्यांमार है और श्रीलंका है, भारत है और थाईलैंड है और बांग्लादेश। इतना जो है बिम्स्टेक का सदस्य है। इसमें मालदीव जो है नहीं है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शिशु योजना के तहत अनुमान्य ऋण राशि कितना अधिकतम मिल सकता है? तो शिशु के तहत 50,000 मिल सकता है। इसमें 3 तरह का होता है, शिशु, किशोर और तरुण। अगला प्रश्न क्या है? देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो 1954 ईस्वी में किया गया था। निम्नलिखित में से किसने इन कस्टडी उपन्यास लिखा? इन कस्टडी जो उपन्यास है वह लिखा गया है अनीता देसाई के द्वारा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो डी नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? प्रख्यात संगीतकार अरविंद पारिख किस वाद्ययंत्र से संबंधित हैं? तो यह सितार से संबंधित हैं। निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासनकाल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है?
तो गुप्त काल के जो इतिहास को स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। वित्त विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए कितने दिनों के भीतर संसद द्वारा पारित होना आवश्यक होता है? तो यह 75 दिनों के लिए पारित होना अनिवार्य होता है। अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयक के बारे में विशेष चर्चा है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितना है? तो 74.04% है। कृष्णा राज सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो यह कावेरी नदी पे बनाया गया है। लाइफ ऑफ पाई नामक उपन्यास की लेखिका कौन है? तो लाइफ ऑफ पाई जो है पाई है, इसका यान मार्टेल के द्वारा लिखा गया है। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना, उसकी रक्षा करना, यह क्या है? तो यह भारत के जो है मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत शामिल किया गया है। लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने 1919 में जालियांवाला बाग की घटना की जांच के लिए किस समिति का गठन किया था? तो हंटर समिति का गठन किया गया था। कूना निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है? तो कूना जो है क्रोएशिया की मुद्रा है। लेटेस्ट में क्रोएशिया जो है 1 जनवरी 2023 से यूरो मुद्रा को अपनाया है और यूरो मुद्रा अपनाने वाला 20वां देश बना है। लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन के निर्णय का वास्तविक कारण किसे माना जाता है? तो अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति को माना जाता है मुख्य रूप से। इनमें से कौन सा जलडमरू मध्य रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के एक राज्य के बीच स्थित है? रूस और अमेरिका के बीच जो स्थित जल संधि है वह है बेरिंग जल संधि। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द्वीप समूह टीएस डेल फुएगो, ये प्रश्न थोड़ा क्लियर नहीं है। टीएस डेल फुएगो किस महाद्वीप में है? तो यह जो द्वीप है यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। अफ्रीकी देश घाना की राजधानी कहाँ? घाना की राजधानी अक्रा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। मंगोलिया किस महाद्वीप में स्थित है? तो मंगोलिया एशिया महाद्वीप में स्थित है और इसकी राजधानी उलान बटोर हो जाएगा। उलान बटोर है। अगला प्रश्न है, बिहार पंचायती राज अधिनियम कब पारित किया गया था? तो यह 2006 ईस्वी में पारित किया गया था बिहार पंचायती राज अधिनियम। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। काम के बदले अनाज कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था? तो काम के बदले जो अनाज प्रारंभ किया गया था वह 5वीं पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था। अखिल भारतीय बाघ अनुमान 2022 नामक रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक बाघों की संख्या किस राज्य में है? तो सर्वाधिक मध्य प्रदेश में है। आईसीसी पुरुष एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो यह 2023 में भारत में अभी जो है जारी है, चल रहा है वर्ल्ड कप और यह 13वां सीजन चल रहा है। एक बिहारी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो बिहारी पुरस्कार जो दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। कौन सा राज्य महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 की मेजबानी करने के लिए तैयार है? तो यह झारखंड में आयोजन किया जा रहा है। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी किस खेल से संबंधित खिलाड़ी हैं? ये दोनों बैडमिंटन का प्लेयर हैं। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2023 में भारत का स्थान कितना है? तो 126 नंबर पर भारत का स्थान है। एक जिला एक उत्पाद किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा किया गया प्रारंभ है? तो यह भारत के जो ग्रामीण विकास मंत्रालय है उसके द्वारा प्रारंभ किया गया है। आगे प्रश्न संख्या देखते हैं। प्रश्न संख्या आगे है 101 नंबर से। 101 नंबर का रहा है, किसी विकल्प में कौन सा उपधातुओं का गुणधर्म होता है? उपधातु का जो गुणधर्म है वह जो है अर्धचालक की भांति कार्य करता है। ऑप्शन नंबर 2 जो है सही हो जाएगा। किन कार्बनिक यौगिक के नाम में प्रत्यय अल जुड़ा हुआ है? तो एल्डिहाइड जो होता है इसमें अल जुड़ा हुआ होता है और एल्कोहल में जो होता है अल जुड़ा हुआ प्रत्यय होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस तत्व के लवण प्रायः नीले रंग के होते हैं? तो कॉपर सल्फेट जो होता है वह नीले रंग का होता है, तो कॉपर का जो होगा वह नीले रंग का होगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नींबू के रस का पीएच मान लगभग कितना होता है? तो नींबू के रस का पीएच मान लगभग 2 पॉइंट कुछ होता है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग लगभग 2 हो जाएगा। मिश्रण का निर्माण किस प्रकार के तत्व के संयोग से होता है? तो ठोस, द्रव या गैस, किसी को भी 2
मिलने से मिश्रण का निर्माण होता है। 0.02 ग्राम अणु हाइड्रोजन का एनटीपी पर आयतन कितना होगा? तो इसका जो हो जाएगा 448 मिलीलीटर। रासायनिक परिवर्तन के साथ होते हैं, क्या होते हैं? तो नए प्रकार के पदार्थ का निर्माण होगा, निकाय की एंथैल्पी में परिवर्तन होगा, पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आवर्त सारणी में किसी तत्व की स्थिति में उसमें मौजूद किसकी संख्या से निर्धारित होगा? तो प्रोटॉन की जो संख्या उसी से जो है उसकी स्थिति निर्धारित होगा। निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छरों द्वारा फैलता है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग फाइलेरिया जो है मच्छर के द्वारा फैलने वाला एक रोग है। यदि मेढक टिड्डे को खा जाए तो ऊर्जा स्थानांतरण किस दिशा में होगा? मेढक टिड्डे को खा रहा मतलब प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता की दिशा में स्थानांतरण हो रहा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। छुई मुई का पौधा किस कुल का सदस्य होता है? छुई मुई जो पौधा होता है मीमोसैसी कुल का पौधा होता है, जबकि रुई जो है मालवेसी कुल का होता है। अगला प्रश्न है, पेप्टिक व्रण के जीवाणु का पता लगाने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या था? पेप्टिक व्रण जो जीवाणु है इसे पता लगाने वाला वैज्ञानिक था रॉबर्ट वारेन और बैरी मार्शल। तो ऑप्शन नंबर जो ए और बी दोनों है, दोनों मिलकर के पता लगाया था। किसी परितंत्र में अपघटक का कार्य क्या होता है? तो अपघटक जो होता है जैव पदार्थों को अकार्बनिक रूप में बदल देता है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। केब रोग का दूसरा नाम क्या होता है? केब रोग जो है इसका दूसरा नाम होता है रेटिकुलो एंडोथेलियोसिस। ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा, रेटिकुलो एंडोथेलियोसिस। हेपेटाइटिस ई के कारण विषाणु द्वारा स्थानांतरित होते हैं क्या? जो हेपेटाइटिस ई के विषाणु हैं यह जल के द्वारा स्थानांतरित होते हैं। हेपेटाइटिस के 6 प्रकार के होते हैं, ABCDEF। अगला प्रश्न क्या है कि उस विकल्प रीजनिंग का प्रश्न है, इसका तो सेल्फ बना सकते हैं। आगे जीके जीएस का प्रश्न संख्या आगे सभी मैथ रीजनिंग का प्रश्न है जो कि आप सेल्फ बना सकते हैं। PDF आपको टेलीग्राम पे उपलब्ध करा दिया जाएगा। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। थैंक यू, धन्यवाद।